नमस्कार सलाम। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। वो वीडियो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये मैं 5 जून से एनवायरनमेंट के वीडियोस की सीरीज़ बनाना शुरू की हूँ, जिनमें आज ये तीसरा मेरा टॉपिक है, जिसमें मैं एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करूँगी। इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियोस देखा, उसमें पहला वीडियोस था कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट और डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। साथ में और हमने देखा था कि वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर, और सेकंड वन में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़े थे। और इस वीडियो में इन्वायरमेंट क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, पर्यावरण क्यों आवश्यक है, इसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन में स्वागत है। तो शुरू करते हैं, आज एक नए ज्ञान को लेते हैं। So let's begin to our topic, importance of environment. Environment belongs to all, influences all and is important to all. हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है वो हम सभी के लिए कितना आवश्यक है। अगर आज पर्यावरण कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है तो सारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जाती है, हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, साथ में हम जो इस खुशहाल जीवन को जीते हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। और आज जो कोरोना का दौर चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस नेचर में इम्बैलेंस आया होगा, तभी तो ऐसे वायरस आज प्रभावी हैं, जिसपे कि इंसान को जीत हासिल करने में आज तक अभी तक तो 6 महीने हो गए, अभी तक हमने ऐसे छोटे से वायरस पे अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं से हम सभी को समझना ज़रूरी है या समझना पड़ेगा कि नेचर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। मैन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, पर हम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हैं कि हम नेचर को पीछे छोड़ सके, और ये समझ हमारे अंदर ख़त्म होते जा रही है। और आज हम नेचर पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी परिणति यही है, कोरोना वायरस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो एनवायरनमेंट का है कि द एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इवन सोसाइटी इज़ फेस्ड विथ इकोनॉमिक क्राइसिस, wars and unending social problems. It matters because Earth is the only home that humans have and it provides air, food and other needs. अब तक जितनी भी खोजें हमने की हैं, आप अपने ब्रह्मांड को देख ले, हम अपने यूनिवर्स को देख ले, या अब बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जो कि हम मान नहीं सकते, बहुत, और उसका एक छोटा सा पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है। फ़िलहाल इस सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स में भी अभी तक अर्थ के अलावा कहीं भी जीवन नहीं दिखा है। साथ में और भी किसी भी ग्रह पे अभी हमें जीवन नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से अर्थ जो है वो अर्थ इज़ द ओनली होम विच प्रोवाइड्स एयर, food and other things to us. The human being flourish in its lap and at the end take eternal rest therein. The World Chapters for Natures held on October 29, 1982 declared that mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural system which ensures the supply of energy and nutrients. That civilization is rooted in nature, which has shaped human culture and influenced all artistic and scientific achievements and living in harmony with nature. आप देखें इस वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर, ये अक्टूबर 1992 में इसने डिक्लेयर किया कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैनकाइंड जो है इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ नेचर। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले आपने देखा कंपोनेंट्स में तो एबायोटिक है, बायोटिक फैक्टर है,
आप देखें फिजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं एनवायरनमेंट के। एंड द मैनकाइंड इज़ द ओनली पार्ट ऑफ नेचर। तो हमारी जितनी भी लाइफ है वो इसी नेचर पे, इसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। और आज से नहीं, हजारों साल से जो सभ्यताएं पली बढ़ी हैं वो इसी पर्यावरण में ही पली बढ़ी हैं। और जब भी इस पर्यावरण में असंतुलन आता है, व्हेन देयर इज इम्बैलेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट, तब कभी कहीं ना कहीं से वो सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, चाहे वो कोई भी सभ्यता रही हो। अब हम एनवायरनमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं उनको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट्स हम लेते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ग्लोबल वर्सेस लोकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट कि वैश्विक परिदृश्य में और लोकलाइज्ड परिदृश्य में किस तरह से पर्यावरण का महत्व है। तो environment is one subject that is actually global as well as local in nature. Issues like global warming, depletion of ozone layer, deforestation, acid rain, loss of global biodiversity, etc., which are going to affect the mankind as a whole, are global in nature, and for that we have to think and plan globally. आप देख सकते हैं कि कुछ पर्यावरण से जुड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो वैश्विक लेवल पे हैं, ग्लोबल लेवल पे हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई हो रही है, एसिड रेन हो रहा है, लॉस ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग इश्यूज़। ये सब हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं। और लोकल इश्यूज़ क्या हैं? हाउएवर देयर आर सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच आर लोकलाइज्ड इम्पॉर्टेंस। जैसे लोकल लेवल पे क्या क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं और उसको करने में जो जो समस्याएं आ रही हैं वो लोकलाइज्ड इम्पॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का या प्रॉब्लम है। सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, वाटर लॉगिंग, problems of disposal and management of solid waste, soil erosion, river or lake pollution, they all are local problems of environment, related to environment. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब व्यक्तिगत तौर पे भी पर्यावरण का महत्व है। अभी तक तो हमने एज सोसाइटी के कंसर्न में देखा, अब इंडिविजुअलिस्टिक इम्पॉर्टेंस देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट डील्स विद द मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ वेयर ईच इंडिविजुअल्स मैटर्स, लाइक dealing with safe and clean drinking water, hygienic living conditions, clean and fresh air, fertile land, healthy food and sustainable development। कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वायु मिले और स्वच्छ जल मिले, ठीक है, हाइजेनिक कंडीशंस मिले और फर्टाइल लैंड मिले। ये हमारा अधिकार भी है और इसको बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक इम्पॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का। इफ़ यू वांट टू लिव इन क्लीन, हेल्दी एंड aesthetically beautiful, safe and secure environment for a long time and wish to hand over a clean, safe earth to our children, grandchildren, it is most essential to understand the basic of environment. अगर हमें साफ, स्वच्छ, शुद्ध, सुंदर ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने चिल्ड्रेन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन, इन सबको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड या इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम उन्हें दें, एथिक्स बताए कि क्या और कैसे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू है इस समय पे। मैं इस टाइम पे इस सीरीज़ को इसलिए भी स्टार्ट की हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं से हम इस कोरोना पीरियड में इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है एयर क्वालिटी एंड डिजास्टर कंट्रोल। द इन्वायरमेंट असिस्ट्स in the purification of air from the atmosphere. Plants releases oxygen during the process of photosynthesis while using up carbon dioxide from the atmosphere. The removal of carbon dioxide and other toxic gases from the environment ensure maintenance of the quality of air. आपको ये पूरा साइकिल पता है कि किस तरह से प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं, और इस तरह से एनवायरनमेंट का जो एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने का काम एनवायरनमेंट करता है। In addition, the regulation of carbon dioxide level in the atmosphere helps to reduce effects of global warming and climate change. और आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि पेड़ इतने कम होते जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन करने वाला कम रह गए हैं लोग, मतलब पर पेड़। तो इस वजह से एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करता है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट से बचे रहें। Undisturbed natural ecosystems can moderate several weather phenomena and limit their damage. For example, trees help to reduce wind speeds, hence making them less destructive to settled areas. आप अच्छे से समझ गए कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो किस तरह से सारे फिनोमिना को मेंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, नेचुरल ब्यूटी। The environment provides natural beauty for the amusement and relaxation of human beings. Environmental features like waterfall, lakes, ocean, wildlife, and forest offer soothing relaxation to human psyche. In this regard, natural beauty is essential for human health. For example, beautiful landscape and a relaxed, cool atmosphere offer a conducive environment for the treatment of mental illness and post-traumatic stress disorder. आपको पता है कि किस तरह से environment, आप देखिए घर में एक छोटा सा पौधा भी लगा दे नेचुरल, तो आपको उसको देख करके कितना पीस लगता है ना। तो अब तो हमारे साथ बहुत सारे इंडोर्स प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, आपका जैसा भी घर है, देयर इज़ नो एक्सक्यूजेस। आप घर में इंडोर प्लांट्स भी लगा सकती हैं जिनको बमुश्किल ही धूप की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास छत है तो आप टेरेस गार्डन बना सकती हैं और उस पर बहुत सारे पौधे लगा सकती हैं। तो नेचुरल ब्यूटी जो है वो एनवायरनमेंट ही हमें देता है। तो हम इस तरह से जो मेंटल आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं से मेंटल रिलैक्सेशन देने का भी काम हमें एनवायरनमेंट करता है थ्रू नेचुरल ब्यूटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी। द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज विच सपोर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट और एनिमल्स के लिए रिसोर्स देता है जिससे कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स आगे चल सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज सच एज वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन रिटर्न, biodiversity affects the natural cycle of elements like carbon and nitrogen, soil fertility, water purification, pest and disease cycle. This mutual dependability is essential for the sustenance of the ecosystem. और ये वाइसे वर्सा प्रोसेस है, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आपने देखा सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका पूरा एक अलग ही चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंस वो है सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हमारे नेचर से ही, हमारे एनवायरनमेंट से ही हमें मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, द एनवायरनमेंट प्रोवाइड सेवरल अदर न्यू नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। द एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ क्लीन वाटर, मेडिसिन्स, क्लोथिंग, बायोफ्यूल्स, wood
एंड फॉसिल्स फ्यूल्स। आप देखिए जो हमारा पूरा आयुर्वेद सिस्टम है या जितने भी एलोपैथ सिस्टम भी हैं उसमें से कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं, और आयुर्वेद तो पूरा पूरा नेचर पे ही डिपेंड करता है। These natural resources not only promote human survival on earth but they also enhance the living standard of the people। तो environment से हमें natural resources भी मिलते हैं। आप सिर्फ फूड की तरफ मत जाइए, फूड तो मिलता ही है, उसके अलावा भी जैसे क्लीन वाटर हुआ, इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका यूज़ करके हम तरह तरह की मेडिसिन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैंसर की, टीबी की, बहुत जो प्लेग आए, पोलियोज आए, बहुत सारे मेडिसिन्स बने। फिर हमें बायोफ्यूल्स देता है, फिर वुड देता है, फॉसिल्स फ्यूल्स देते हैं। ये सब सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। Furthermore, the environment supports most economic activities in the world. Economic activities such as fishing, agriculture, manufacturing, and tourism depends largely on the environment for sustenance. For example, agriculture is dependent on adequate rainfall and fertile soils. In this regard, lack of care for the environment may affect employment, food security and production from such negatively। तो आप देखिए तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत हद तक हमारे एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर जो बहुत बड़ा सेक्टर है, फिर फिशिंग और भी टूरिज़म। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो नेचुरल प्लेस पे ही हैं, जितनी हिली एरियाज़ हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं वो सब इसी नेचर पे ही डिपेंड हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग पॉइंट्स में, जिसमें कि ग्लोबल वर्सेस लोकल इम्पॉर्टेंस देखा, इंडिविजुअलिस्टिक इम्पॉर्टेंस देखा, एयर क्वालिटी एंड डिज़ास्टर कंट्रोल देखा, फिर हमने नेचुरल ब्यूटी देखी इन्वायरमेंट की, फिर बायोडाइवर्सिटी देखा और सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ा। छोटा टॉपिक था पर समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार अब आगे की सीरीज़ में हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो होप आपको ये वीडियो बहुत इजी टॉपिक भी था और आपको बहुत ईजिली समझ में भी आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज़ आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार, बाय बाय।